सुसु अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और वहां पर आती है नए, जो कि बताती है कि फाइनली हिमारी की मदर जीत गई है जुमा बांकेट में। और दूसरी तरफ हिमारी भी काफी ताकतवर बन गई है। वो लोग काफी खुश होते हैं उसकी जीत को लेकर। और दूसरी तरफ सुसु हमें एक्सप्लेन करती है कि उसने 5 दिन तक लगातार देखा कि हिमारी के साथ यूकी ट्रेनिंग कर रहा है, और उसके कारण सुसु उससे मिल भी नहीं पा रही। लेकिन अब वो काफी ज्यादा जोश में है क्योंकि समर आने वाले हैं और इस बार यूकी को वो अपने जहाज में गिरा ही लेगी। एक तरफ हिमारी और याचिहो बात करते हैं और हिमारी और याचिहो का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि हिमारी को पता चलता है कि वो अक्सर हुमारे से बचाती थी, यानी कि याचिहो हुमारे से उसे बचाती थी लड़ाई के दौरान, जिसके कारण वो उसका धन्यवाद करती है और बड़ी बहन कह के चली जाती है। जिसको सुनकर जो हिमारी है वो काफी ज्यादा खुश होती है। रात का समय होता है और हम देख पाते हैं हुमारी को, जो कि दरवाजे के बगल में रहती है और बोलती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो सोचती है कि आज वो यूकी को यानी कि उसके सर्वेंट को अपने प्यार में फंसाकर जीत लेगी, लेकिन वो उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग भी लग रहा होता है। जैसे ही वो एंटर करती है तभी वहां पर लेडी तोवेरा रहती है। वो बताती है कि असल में यूकी और हिमारी फुबिकी के साथ डायमेंशन में गए हैं ताकि वो पता कर सके कि क्या हलचल हो रही है। और दूसरी तरफ जो लेडी तोवेरा है वो एक्सप्लेन करती है कि मैं भी यूकी को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगा कि वो यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, हम समझ पाते हैं लेडी तोवेरा का सच कि आखिर वो इतनी यंग कैसे दिखती है। तो उसकी एक पावर है जिसके कारण वो अपनी एज को रीएज कर सकती है, यानी कि जैसे ही वो बूढ़ी होने वाली होती है वो अपने शेप को मेंटेन करती है, जो कि काफी कमाल की एबिलिटी है। हम देखते हैं दूसरी तरफ हिमारी और यूकी मैम फुबिकी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और गलती से ही मैडम फुबिकी यूकी का चेन पकड़ लेती है, जिसके कारण उसकी सर्वेंट पावर एक्टिवेट हो जाती है। यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है हिमारी को कि हिमारी क्या तुम प्रैक्टिस कर लोगी। तो हिमारी बोलती है हाँ। हम देखते हैं उन दोनों की फाइटिंग प्रैक्टिस चल रही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि मैडम फुबिकी की सर्वेंट पावर इस्तेमाल करने के कारण यूकी की बॉडी काफी ज्यादा लचीली हो गई है, जिसके कारण उस पर किक का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। वो लोग वापस आ जाते हैं और अब टाइम होता है रिवॉर्ड का। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले याचिहो उसे रिवॉर्ड देती है और उसके बाद मैडम फुबिकी की भी बारी आती है, जिसका सबको इंतजार है। यूकी का तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। उसके पास शब्द ही नहीं होते हैं कि आखिर वो कैसे बयां करे अपना रिवॉर्ड। मैडम फुबिकी उसे पास आने को कहती है। हम देखते हैं तभी सिमारी भी पीछे नहीं हटती। वो उसका भी रिवॉर्ड चल ही रहा होता है, या फिर शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि मैडम फुबिकी और हिमारी उसे जोरों शोरों से रिवॉर्ड दे रही होती है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं हीट थंडर गॉड की वही डीमन गर्ल को, जो कि फाइनली अपने शिकार को कंज्यूम कर लेती है। फाइनली यूकी और उसकी टीम मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं समर ब्रेक में बीच पर। लेकिन सुसु बोलती है कि बुरा हुआ, काश सिमारी भी हमें ज्वाइन कर पाती। मैडम कियोका बताती है कि वो रखवाली करने के लिए वहीं पर है। हम देख पाते हैं मैडम कियोका और सारे लोग बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं, और जो सुसु है इन सब की खूबसूरती देखकर जल रही होती है। हम देखते हैं यूकी और उसकी टीम काफी मस्तियां करती है समर बीच पर। यूकी शावर ले रहा होता है तभी वहां पर सुसु अचानक से आ जाती है और बोलती है कि चलो कुछ मस्तियां करें। यूकी शर्मा कर भाग जाता है और जो सुसु है वो बोलती है कि फाइनली मेरा प्लान काम कर रहा है। यूकी सनसेट व्यू ले रहा होता है तभी वहां पर सुसु आती है और बोलती है कि हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल एक कपल की तरह। यूकी बोलता है हाँ, सच कहूँ तो कुछ समय पहले से ही मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सुसु तुम काफी ज्यादा क्यूट बर्ताव कर रही हो और तुम्हारी शक्ल में इम्प्रूवमेंट आया है। ये बातें सुनकर जो सुसु है वो शर्मा जाती है। यूकी का फोन आता है और यूकी बताता है कि लगता है प्रैक्टिस करने का समय हो गया है, मुझे चलना पड़ेगा। मैडम क्योका यही सोच रही होती है कि यूकी की जो पावर है अगर वो गलत हाथों में चली जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जैसा कि हमने रेन यामासिरो के एपिसोड में भी देखा था। लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि मुझे उनसे ज्यादा ताकतवर यूकी को बनाना पड़ेगा अपने फॉर्म में। अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करके और ताकतवर बन पाई तो यूकी भी अपने आप को और ताकतवर बना पाएगा। मैडम क्योका यूकी को रिवॉर्ड देते वक्त यही बता रही होती है कि तुम्हारा जो नॉर्मल फॉर्म है वो ताकतवर बन सकता है अगर मैं तुम्हारी पावर दूसरों को इस्तेमाल करने दूं थोड़े समय तक, तो इससे तुम फिजिकली और भी ज्यादा ताकतवर बनोगे। लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ हो तो फिर तुम मना कर सकते हो। यूकी बोलता है मैडम क्यों का मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप चाहे तो मेरी ताकत लोन के रूप में भी इस्तेमाल करवा सकती है लोगों से। मैडम क्योका ये बात सुनकर जा रही होती है और यूकी का धन्यवाद करती है। यूकी देखता है मैडम क्योका की शॉर्ट रखी हुई है और यूकी बोलता है कि मैडम क्योका ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं भी उनके लिए और ज्यादा ताकतवर बनूंगा। मीटिंग में हम देखते हैं रेनी यामासिवा बोलती है कि यूकी अब तुम नीचे लेट जाओ, हम सब तुम पे एक के बाद एक बैठेंगे और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। हम देखते हैं एक के बाद एक कमांडर उसके ऊपर बैठते हैं और जब रेन यामासिरो बैठती है तो वो कसकर उसके बैठती है और बोलते हैं कि यूकी आज मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगी। हमें लगता है रेन यामासिरो उसके अगले वाले इंसिडेंट के कारण गुस्सा है। दूसरी तरफ मैडम क्योका को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और जब वो चिल्लाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था जो कि वो देख रही है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए बीच पर टहल रही होती है तभी वहां पर उसे यूकी दिखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। फिर यूकी मैडम क्योका से बोलता है मैडम क्योका, कल वाली बात को लेकर मैंने ध्यान से सोचा और मैं अपना जवाब चेंज करना चाहता हूँ।
मैं ये जानता हूँ मैडम क्योंकि कि अगर आप दूसरे को मुझे अपनी पावर इस्तेमाल करने देंगी, तो वो केवल इमरजेंसी के लिए होगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे इस्तेमाल करने देंगी, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ ही ताकतवर बनूँ और आपके साथ ही पेट्रोल करूँ। ये इससे मुझे खुशी होती है मैडम क्योंकि अगर हम ताकतवर बनेंगे, तो मैं अपनी मेहनत के कारण बनूँगा ताकतवर और वो भी आपकी देख-रेख में। दूसरी तरफ मैडम क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यूकी के गालों को पकड़ लेती है और बोलती है, "यूकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम केवल मेरे स्लेव हो और किसी के भी स्लेव नहीं हो।" और उसके बाद मैडम क्योंका यूकी को बोलते हैं, "ठीक है, अब से हम और भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और ताकतवर बनेंगे।" हम देखते हैं बहुत सारे बैम्बू जो रहता है वो एक साथ अलाइन रहता है और यूकी को मैडम क्योंका बताते हैं कि तुम्हें स्वॉर्ड से पावर लेनी है और उन्हें काट देना है। तब यूकी ऐसा ही करता है और वो लोग एक नई टेक्निक सीख लेते हैं। यूकी इसको लेकर खुश रहता है और मैडम क्योंका भी। फिर टाइम आ जाता है रिवॉर्ड का और मैडम क्योंका यूकी को रिवॉर्ड दे रही होती है। तुरंत ही उसके गालों को पकड़ती है और किस कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अलार्म बज जाता है क्योंकि 8 थंडर गॉड्स यहाँ पर आ गए हैं और सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वही 8 थंडर गॉड्स की डीमन गर्ल को, जो कि अपने काफ़ी सारे जाल को फँसा कर रखी हुई है, बहुत सारे लोगों को कंज़्यूम करने के लिए। और दूसरी तरफ वो बोलती है कि मुझे उस लड़की का इंतज़ार है जिसे मैं कंज़्यूम करने वाली हूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है, मिलता है एपिसोड 8 में।